नॉलेज वर्सेस कम्युनिकेशन स्किल। ये एक वो रिटन एग्जाम नहीं है जिसमें आप किसी सब्जेक्ट्स की नॉलेज लेकर उसको क्लियर कर लेंगे। क्या उसका माइंडसेट है, जो कैंडिडेट आ रहा है उसके अंदर ऑफिसर बनने वाली क्वालिटी है या नहीं। आपके एक्सप्रेशन की जरूरत है, मतलब आपके कम्युनिकेशन की जरूरत है। अगर आपके पास नॉलेज है तो उससे क्या चीज झलकती है, उससे झलकता है कि आप जो अपनी प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हैं। आप सभी जानते हैं 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को देखा जाता है। आप अच्छा इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे और ना ही आप अच्छा लेक्चर दे पाएंगे अगर आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है। तो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है, आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे। पर्सनालिटी का टेस्ट है ये, कोई यहां पर एग्जाम नहीं है जिसको आप मगअप करेंगे और वहां पर क्लियर कर देंगे। एसएसबी इंटरव्यूज को लेकर अक्सर एसएसबी एस्पिरेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल बने रहते हैं और उनमें से एक डाउट है कि एसएसबी को क्रैक करने के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, नॉलेज या फिर कम्युनिकेशंस। आज इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या एसएसबी में रेकमेंड होने के लिए किन चीजों पे हमें काम करने की जरूरत है, वेदर हमारे नॉलेज पे हमें काम करने की जरूरत है, वेदर हमें कम्युनिकेशंस पे काम करने की जरूरत है। आज इसके बारे में डिटेल एनालिसिस हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, नॉलेज वर्सेस कम्युनिकेशन स्किल्स। जब हम ये बात करते हैं तो इसमें हमें सबसे ज्यादा जरूरी जो बात है जानने की वो आती है एसएसबी इंटरव्यूज नॉट लाइक ए रिटन एग्जाम। ये एक वो रिटन एग्जाम नहीं है जिसमें आप किसी सब्जेक्ट्स की नॉलेज लेकर उसको क्लियर कर लेंगे। यहां पर आपको समझना होगा इट इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। ये आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है जहां पर आपकी पर्सनालिटी को देखा जाता है कि एक कैंडिडेट के अंदर क्या उसका माइंडसेट है, क्या उसका जो है एक जो ट्रू सेल्फ है उसको कहीं ना कहीं एसेस किया जाता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं देखते हो चेक योर पर्सनालिटी, डिसीजन मेकिंग एंड ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। ये सभी कहीं ना कहीं एसएसबी इंटरव्यूज के अंदर देखा जाता है। आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को देखा जाता है कि जो कैंडिडेट आ रहा है उसके अंदर ऑफिसर बनने वाली क्वालिटी है या नहीं। ये सब चीजें आपके एसएसबी इंटरव्यूज के अंदर चेक की जाती है। तो ये कोई रिटन एग्जाम नहीं है, ये आपकी पर्सनालिटी, आपकी साइकोलॉजी के टेस्ट है जहां पर आपके हर एक एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। आगे बात करते हैं, यहीं पर अगर हम देखें तो सबसे जरूरी आता है व्हाई कम्युनिकेशन मैटर्स इन एसएसबी। एसएसबी में कम्युनिकेशन क्यों मैटर करता है, क्या वो पहलू है जिसको हमें समझना है। क्या बिना कम्युनिकेशंस के भी हम एसएसबी को क्लियर कर सकते हैं, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं इट रिफ्लेक्ट्स क्लैरिटी ऑफ थॉट। कम्युनिकेशन आपके थॉट को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, या मैं इसी बात को यहां पर समझाने की कोशिश करूं। अगर आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं आप लैक करोगे जीटीओ में, जीडी में, लेक्चरेट में एंड इंटरव्यूज में। इन सभी सेक्शन में ऑल नीड एक्सप्रेशंस। आपके एक्सप्रेशन की जरूरत है, मतलब आपके कम्युनिकेशन की जरूरत है। अगर कम्युनिकेशन नहीं तो ये सेक्शन में भी आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाओगे और यही एक सबसे बड़ा कहीं ना कहीं कारण बनता है मैक्सिमम कैंडिडेट का रिकमेंडेशन ना ले पाना, वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पर इवन अ गुड आइडिया इज वेस्टेड इफ यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट वेल। मतलब क्या है कि यहां पर एक अच्छा आइडिया होते हुए भी, मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपके पास क्या है उसे मैटर नहीं करता जब आप उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर कितनी क्वालिटी है, जब तक आप ऑफिसर्स को प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे तो ऑफिसर्स रियली डोंट नो कि आपके अंदर क्या है। तो कहते हैं कि अच्छा आइडिया भी वेस्ट होता है अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मतलब लैक ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं शोज कॉन्फिडेंस, टीम स्किल्स एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये सब बच्चे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की वजह से ही दिखाए जाते हैं। शोज कॉन्फिडेंस, टीम स्किल्स एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सब कम्युनिकेशन के बेसिस पर ही कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट की जाती हैं। तो इन एरिया पे कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है ये आप देख सकते हो कि विदाउट कम्युनिकेशन हमें कहां कहां पर स्ट्रगल करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पर यू आर नॉट जज बाय व्हाट यू नो बट बाय यू व्हाट यू से एंड हाउ यू से। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप क्या बोलते हैं मैटर नहीं करता, बट आप कैसे बोलते हैं और क्या किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं आप ये सभी जानते हैं कि आपके पास आप क्या जानते हैं ये ऑफिसर्स को रियली डोंट नो, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो जानते हैं उसको आप किस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो इस बात का आपको जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं रोल ऑफ नॉलेज, नॉलेज का क्या रोल है। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो कहीं ना कहीं आप अच्छा करंट अफेयर्स और जीडी में जो आपका जो फैक्चुअल डेटा है वो रिप्रेजेंट कर पाओगे, चाहे मैं ग्रुप
डिस्कशन की बात करूं या फिर मैं बात करूं लेक्चरेट की, तो अगर आपके पास कहीं ना कहीं करंट मतलब अगर नॉलेज है तो ही इस टॉपिक पे कहीं ना कहीं बोल पाओगे। दूसरा है पर्सनल इंटरव्यूज एंड हॉबीज, टेक्निकल क्वेश्चन, सब्जेक्ट नॉलेज, ये सब चीज भी कहीं ना कहीं जो है मैटर करते हैं आपके नॉलेज पे भी, राइट। तो ये एरिया भी आपको समझना है। इट शोज सीरियसनेस एंड प्रेपरेशन। अगर आपके पास नॉलेज है तो उससे क्या चीज झलकती है? उससे झलकता है कि आप जो अपनी प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हैं, आप अच्छे से जो है काम कर आए हैं अपनी नॉलेज पे, ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। दूसरे पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आता है रियल एसएसबी ऑफिशियल क्वालिटीज। कौन कौन सी क्वालिटीज को ऑब्जर्व किया जाता है? आप सभी जानते हैं 15 ऑफिशियल क्वालिटीज को देखा जाता है। कुछ के एग्जांपल मैंने यहां पर दिया, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव, पावर, एक्सप्रेशन। दीज आर सीन इन योर बिहेवियर, नॉट जस्ट आंसर्स। ये सिर्फ आपके आंसर्स में नहीं, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, आपके बिहेवियर के अंदर झलकनी चाहिए। तो ये चीज कहीं ना कहीं जो है देखी जाती है। दूसरे पॉइंट पे आता हूं, नॉलेज वर्सेस कम्युनिकेशंस। क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? क्या कंक्लूजन निकल कर आता है? इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओनली नॉलेज, अगर आपके पास सिर्फ नॉलेज है, नो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे? यू विल स्ट्रगल इन जीडी, इंटरव्यू एंड लेक्चरेट। अगर आपके पास सिर्फ नॉलेज है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप अच्छा जीडी नहीं कर पाएंगे, आप अच्छा इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे और ना ही आप अच्छा लेक्चरेट दे पाएंगे अगर आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है। उल्टा करते हैं, ओनली कम्युनिकेशन नो नॉलेज। अगर आपके पास सिर्फ कम्युनिकेशन है, नॉलेज नहीं है, तो क्या आप प्रॉब्लम फेस करेंगे? यू मे अपेयर फेक, वीक इन डेप्थ। मतलब आपके पास सिर्फ कॉन्फिडेंस है तो आप कहीं ना कहीं फेक या फिर इररिलेवेंट पॉइंट पे आप कहीं ना कहीं बात करेंगे और ये कहीं ना कहीं बहुत ही इलॉजिकल वहां पर जो है देखने को मिलेगा। तो सबसे जरूरी चीज क्या है? बैलेंस इसकी, मतलब दोनों का होना बेहद ज्यादा जरूरी है। बट इफ यू मस्ट चूज, कम्युनिकेशन गिव्स द एज। कम्युनिकेशंस की अगर मैं बात करता हूं तो कम्युनिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है आपकी नॉलेज में। अगर आपके पास नॉलेज है और आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है, आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे। बट अगर आपके पास कम्युनिकेशन है, अगर आप अच्छा जो है एक्सप्रेस करना जानते हैं, नॉलेज ठीक ठाक भी है, तो वहां पर आपके चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं सिलेक्शन के, राइट। तो नॉलेज वर्सेस कम्युनिकेशन में अगर हम समझते हैं तो कंक्लूजन क्या निकलता है? एसएसबी इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट। ये आपकी व्यक्तित्व का टेस्ट है, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। ये कोई यहां पर एग्जाम नहीं है जिसको आप मगअप करेंगे और वहां पर क्लियर कर देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन हेल्प्स यू प्रेजेंट योर आइडियाज एंड कॉन्फिडेंटली। कम्युनिकेशन आपके आइडियाज को प्रेजेंट करने में मदद करती है। नॉलेज सपोर्ट योर थॉट्स बट इट्स नॉट एवरीथिंग। लेकिन ये एवरीथिंग नहीं है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, नॉलेज या कम्युनिकेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करने की जरूरत है और कम्युनिकेशन को बेहतर कब कर पाएंगे? जब आप कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे। तो प्रोजेक्ट कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए, खुद में प्रैक्टिस कीजिए और अपनी एसएसबी जर्नी को बहुत शानदार बनाइए। ऐसे ही और सेशंस देखने के लिए जुड़े रहिए RWSSB इंटरव्यू प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।